गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986, मतलब 1986 का क्या रिकमेंडेशन है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में। इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया था। 2 दिन से मेरा कंटिन्यूअस इस पर क्लास है कि कैसे 1986 के पहले हमारी भारत की शैक्षिक स्थिति क्या थी और 1986 के बाद क्या ज़रूरत पड़ा, क्या आवश्यकता हो गई, क्या देश को ज़रूरत पड़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना पड़ा। तो हमने बताया था आपको कि 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया गया, जिसमें दोनों सदनों के प्रवक्ताओं ने, दोनों सदनों के प्रबुद्धों ने, दोनों सदनों के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट ने इसमें भाग लिया और 13 कार्यदलीय समिति का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि नारी की शिक्षा आवश्यक है, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है क्रियाशील होना चाहिए, अल्पसंख्यक का शिक्षा मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति और जाति को शिक्षा मिलना चाहिए, विकलांगों को शिक्षा मिलना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये भी बताया था कि हमारे समाज के जितने पिछड़े वर्ग हैं, लुप्त होते हुए जाती हैं, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि यह 23 कार्यदलीय समिति है तो इसका कुछ रेस्ट पॉइंट है जो हम लोग पुनः चर्चा करेंगे बोर्ड पर। आप देखेंगे कल हमने 12 पॉइंट में आपको बता दिया था कि व्यवसायीकरण की शिक्षा, उच्च शिक्षा। आज देखेंगे कि हमें इस समय दूरस्थ शिक्षा है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 के बाद मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आप जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आप नाम जानते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का आप नाम जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1985 में तो हुई थी, लेकिन कार्यान्वयन यह 1986 में ही हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद। इसी तरह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब दूरस्थ शिक्षा, एक साथ 2 डिग्रियां ले सकते हैं। यह 1986 में ही इसकी स्थापना की गई और इसको कार्य के रूप में कार्यान्वित किया गया। 14 पॉइंट है प्रबंधन एवं तकनीकी की शिक्षा, प्रबंधन एवं तकनीकी की शिक्षा, तकनीकी की शिक्षा, प्रबंधन एवं तकनीकी की शिक्षा। आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में मैनेजमेंट का बहुत सारे कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेजेज हैं। 1986 के पहले बहुत सारे कॉलेजेज नहीं थे, गिने चुने कॉलेज थे और उसमें गिने चुने विद्यार्थियों का भी नामांकन होता था। इसलिए 1986 के बाद बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज और बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, बहुत सारे डिग्रियां, डिप्लोमा की डिग्रियां, ITI की डिग्रियां हासिल होने लगी, जिससे लोगों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगा। 15 पॉइंट है शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। पहले कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ बैंकों में होता था, सिर्फ जहां डाटा की बात होती थी वहां होता था, लेकिन 1986 के बाद शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, जिसके चलते क्या हुआ, शिक्षा में उत्तरोत्तर डेवलपमेंट होने लगा। शिक्षक भी अपने आप को डेवलप करने लगे और विद्यार्थी भी अपने आप को डेवलप करने लगे। इतना ही नहीं, शिक्षा जगत में एक भूचाल आ गया आगे बढ़ने का, आगे निकलने का, तो कंप्यूटर का उपयोग भी 1986 के बाद किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 23 कार्यदलीय समिति है जो बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान, अनुसंधान की
आवश्यकता, आवश्यकता, अनुसंधान की आवश्यकता। 1986 के बाद अनुसंधान किया जाने लगा, हर चीज को तर्क की कसौटी पर किया जाने लगा, हर चीज में रिसर्च किया जाने लगा। ये काम क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो 1986 के बाद बहुत सारे लोग अनुसंधान करने लगे। अनुसंधान पहले भी होता था, लेकिन ज़्यादातर विदेशों में होता था और स्वदेश में भी होता था, तो बिरले बिरले कुछ लोग करते थे। लेकिन 1986 के बाद अनुसंधान शुरू हुआ। नेक्स्ट है 17, उपाधियों, उपाधियों की आवश्यकता, उपाधियों की आवश्यकता, उपाधियों की आवश्यकता होने लगी। क्यों कि हम बीएड है तो टीचर बन सकते हैं, हम एमएड हैं तो हम हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, हम पीएचडी हैं तो हम रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी उपाधियां होती हैं, वो सारी उपाधियों की आवश्यकता होने लगी। हम जब तक बीटेक नहीं करेंगे तब तक हमें इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं मिलेगा, जब तक हम एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करेंगे हमें डॉक्टरी की नौकरी नहीं मिल जाएगी, जब तक हम लॉ की पढ़ाई नहीं करेंगे हम वकील नहीं हो सकते हैं, जब तक हम लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई नहीं करेंगे हम लाइब्रेरियन नहीं हो सकते हैं, जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, जब तक हम कोई डिग्री हासिल नहीं करेंगे हमको उस नौकरी की वैधता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए उपाधियों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा और भी पॉइंट है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी देखा गया, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को भी देखा गया। इसमें क्या है कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में हम पल बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें काम करना होता है। तो ये इतने पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं और सारे पॉइंट बताऊंगी, तब तक इसको पढ़ें और समझें। धन्यवाद।